फ्रेंड्स, आपके साथ एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात करनी है, ठीक है। बिल्कुल ओपन तरीके से, बिल्कुल फ्री तरीके से, बिल्कुल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को देखते हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैं आपके साथ करना चाहता हूं। यहां पर मान लेते हैं कि आपने आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम की प्रिपरेशन की है, या आप करना चाहते हैं, या आप कर रहे हैं, ठीक है। प्राइमरी एग्जाम है, इंपॉर्टेंट एग्जाम है। बहुत सारे एस्पिरेंट जो हैं वो टारगेट करते हैं इस एग्जाम को, क्योंकि वैकेंसीज अभी तक काफी ज्यादा रही हैं और यहां पर काफी रिस्पेक्टेबल पोजीशन भी है यहां पर, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं यहां तक, है ना। तो यहां पर मान लेते हैं कि आप आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन यहां पर नोटिफिकेशन डिले है, आपको पता है ये चीज। ऐसे रूमर्स है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कम रहेंगी, आपको भी पता है, हमें भी पता है ये चीज। ये सारी चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं आपसे यह कहूं कि आपको सेम प्रिपरेशन के साथ अगर आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी में दिखा रहा हूं जो कि पे के टर्म्स में सेम है, एक्सपोजर के टर्म्स में सेम है, लर्निंग एक्सपीरियंस के टर्म्स में सेम है, तो क्या आप उसे ग्रैब नहीं करेंगे? क्या आप बिल्कुल ग्रैब करना चाहेंगे, सभी ग्रैब करना चाहेंगे। लेकिन चैलेंज कहां पर आ रहा है? सबसे बड़ा चैलेंज यह है, सर हमें अलग से प्रिपरेशन करनी होगी, तो हमारे एफर्ट ज्यादा लगेंगे, ठीक है, हमारा टाइम अलग से लगेगा, हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज अलग से लगेंगे। यही चैलेंज है आपके लिए, अदरवाइज तो आप प्रिपेयर कर लेते, ठीक है। तो अगर मैं इसका रेजोल्यूशन आपको दे दूं, तो गाइस बिलीव मी, आपके पास रेगुलेटरी बॉडीज का एक समंदर ओपन है। कैसे, वो मैं आपको समझाऊंगा यहां पर। तो अगर मैं आपको प्रैक्टिकल टर्म्स बताऊंगा, इस रियल टर्म्स बताऊं, तो लगभग 400 प्लस ऐसी वैकेंसीज हैं जो एक्चुअल में वेट कर रही हैं, जो एक्चुअल में आपके लिए ओपन हो सकती हैं अगर आप चाहें तो। सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर क्या एफर्ट लगना है? इतना सा एफर्ट लगना है, सिर्फ इतना सा एफर्ट लगना है। इतने से एफर्ट के साथ आपके लिए ये जो पूरा समंदर है रेगुलेटरी बॉडीज का, ये ओपन हो जाएगा, राइट। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपर कोचिंग रेगुलेटरी बॉडीज बाय टेक्स्ट बुक। माय नेम इज प्रकाश, आई होप यू नो हियर। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन में। आपको बताता हूं किस तरीके से यहां पर 400 प्लस वैकेंसीज के लिए आप यहां पर जा सकते हैं, इसका एक्सेस आप ले सकते हैं, अपने लिए पूरा जो रेगुलेटरी बॉडी का जो समंदर है वो आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको पहले बताता हूं कि यहां पर कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जो आपको देने चाहिए, डेफिनेटली देने चाहिए। चैलेंजेस मुझे पता है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा, उसके रेजोल्यूशन भी मैं डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। यहां पर ये जो सारे एग्जाम्स आप देख रहे हैं यहां पर, ठीक है, ये वो एग्जाम्स हैं जो आपको देने चाहिए। जैसे कि आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन, तो मैं मान रहा हूं कि आप प्राइमरी एग्जाम की प्रिपरेशन आपने कर रखी है, ठीक है। नाबार्ड ग्रेड ए का एग्जाम है, रेगुलर एग्जाम है, 50 to 80 वैकेंसीज आती हैं जनरल स्ट्रीम के लिए। यहां पर तो कोई डिस्प्यूट नहीं है ग्रेड ए और ग्रेड बी का, ये तो एज यूजुअल हर साल हो रहा है, एग्जाम होगा, इस बार भी होगा, ठीक है। फर्दर पीएफआरडीए ने ऑलरेडी ग्रेड ए के लिए वैकेंसीज रिलीज कर दी है, 28 वैकेंसीज। सिडबी ने ऑलरेडी रिलीज कर दी है ग्रेड ए के लिए 50 वैकेंसीज। सिडबी ने ग्रेड बी के लिए भी वैकेंसी रिलीज कर दी है 26। आईएफएससी ग्रेड ए बहुत ही जल्द एक्सपेक्टेड है, 20-30 वैकेंसीज यहां पर आईएफएससी में आएंगी। आईआरडीआई ग्रेड बी एग्जाम, ग्रेड एग्जामिनेशन, जहां पर आईआरडीआई ने खुद बोला है कि 2027 तक हम यहां पर रेगुलर रिक्रूटमेंट करेंगे, हम यहां पर रेगुलर रिक्रूटमेंट करेंगे, 40-50 ऑफिसर्स को हम रिक्रूट करेंगे। तो जब आईआरडीआई खुद बोल रहा है तो हम क्यों नहीं मान रहे उस चीज को? तो आईआरडीआई का एग्जाम 40-50 वैकेंसीज वहां पर। सेबी ग्रेड ए 2 साल में आता है, जो ट्रेंड चल रहा है, 2024 में आया था, 26 में आएगा, लगभग मार्च अप्रैल के टाइम पर आता है, ठीक है। आने की प्रोबेबिलिटी मैं बोल रहा हूं, ठीक है। सेबी ग्रेड ए की आने की प्रोबेबिलिटी है, इनका अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे 60 to 80 वैकेंसीज पर ये रिक्रूटमेंट करते हैं, जनरल स्ट्रीम की बात कर रहा हूं मैं। एनपीएस ग्रेड ए जनवरी में आया था, नेक्स्ट ईयर भी जनवरी में ही एक्सपेक्टेड है। 15 to 20 वैकेंसीज ग्रेड ए और ग्रेड बी की मिला के बोले तो 50 to 20 वैकेंसीज वहां पर एक्सपेक्टेड है। अगर आप इनको क्लब करेंगे तो आपको 400 प्लस वैकेंसीज देखने मिलेगी। लेकिन ये तो खैर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होगी सर, ठीक है, लेकिन आप अपने लिए कैसे यहां पर जगह बना सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। अब आप बोलेंगे सर ये तो दो नाव पर एक साथ पैर रखने वाली बात हो गई। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको ये प्रिपरेशन छोड़ देनी है, आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन छोड़ देनी है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं। ना ही मैं ये बोल रहा हूं कि नए सिरे से जीरो से लेकर आपको इस सारे एग्जाम्स की डेडिकेटेड सेपरेट प्रिपरेशन करनी है, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि आपने जो प्रिपरेशन ऑलरेडी की है, ठीक है, आपने जो प्रिपरेशन ऑलरेडी की है उसके साथ सिर्फ इतना सा एफर्ट लगाइए और आप इन सारे वैकेंसीज के लिए ओपन हो जाएंगे, इन सारी पोजीशन के लिए ओपन हो जाएंगे। क्योंकि पे के टर्म्स में, लर्निंग ग्रोथ के टर्म्स में, ठीक है, एक्सपोजर के टर्म्स में, सारी चीजें आपको यहां पर सेम मिलेंगी। जो रेगुलेटरी बॉडीज का वर्क कल्चर है लगभग सिमिलर रहता है, आपको बहुत बड़ा डिफरेंस कुछ देखने नहीं मिलेगा। फिर चाहे आप आरबीआई का पार्ट बने, नाबार्ड का पार्ट बने, आईएफएससी का पार्ट बने, एडाई का पार्ट बने,
लगभग लगभग सारी चीजें आपको सेम देखने मिलेंगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो अभी बचा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि सर कैसे, टाइम तो कम है ना, टाइम तो कम है, कैसे कैसे हम कर सकते हैं इसको, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा, सर मुझे ज्यादा एफर्ट नहीं चाहिए, मैं अलग से एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करूंगा, मैंने ऑलरेडी काफी टाइम यहां पर आरबीआई में लगा दिया है और नोटिफिकेशन डिले चल रहा है, वैकेंसीज लोग बोल रहे हैं कम आ रही है, ठीक है, अग्री, टोटली अग्री, हर बात पर अग्री। लेकिन यहां पर अगर आपका डाउट है कि कैसे कैसे मैं आरबीआई की प्रिपरेशन के बाद बाकी एग्जाम्स को क्या मैं क्लियर कर सकता हूं, तो मेरा आंसर तो है हां जी, मेरा आंसर है बिल्कुल, बिल्कुल आप कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। फिर आपका क्वेश्चन है सर 10 अलग अलग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, 10 अलग अलग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना इज बिल्कुल डिफिकल्ट, मेरे लिए इम्पॉसिबल मान लीजिए आप, ठीक है, क्योंकि जो एग्जाम्स मैंने आपको दिखाए हैं लगभग 10 होंगे, राइट। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर आपको 10 एग्जाम्स की प्रिपरेशन नहीं करनी गई, आपको यहां पर 10 एग्जाम्स को नहीं पढ़ना है, आपको यहां पर सिर्फ 7 to 8 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, आपको सिर्फ 7 to 8 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, नॉट एग्जाम्स, सिर्फ सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं और आप ये सारे एग्जाम्स दे पाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे बात कर रहा हूं गाइस, कोई भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट नहीं, कोई भी फालतू का ज्ञान नहीं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे मैं बात करूंगा आपसे। तो मैं आपसे सिंपल सी बात ये बोल रहा हूं कि अगर आप 7 to 8 सब्जेक्ट इन टोटलिटी अगर आप पढ़ लेते हैं तो गाइस यहां पर आपके सामने 400 प्लस एग्जाम जो है वो ओपन है, सॉरी 400 प्लस वैकेंसीज आपके लिए ओपन है। यहां पर आपकी जो प्रिपरेशन है आप यहां पर यूटिलाइज कर सकते हैं 400 प्लस वैकेंसीज के लिए, जो कि अभी आप कन्फाइंड है 50-60 वैकेंसीज तक, वो सारी चीजें ओपन हो जाएंगी 400 प्लस वैकेंसीज के लिए। आपके सिलेक्शन के जो चांसेस है वो सोचिए 10x बढ़ जाएंगे। है कैसे करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, कैसे करना है 7 to 8 सब्जेक्ट कैसे, आपने तो अभी एग्जाम दिखाया था, वो 7 to 8 सब्जेक्ट्स कैसे है, चलिए मैं आपको बताता हूं। मान लेते हैं प्राइमरीली आपने यहां पर क्या किया, आपने आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन की है, ठीक है, प्राइमरीली आपने आरबीआई की प्रिपरेशन की है, मैं ये मान लेता हूं, ठीक है। यहां पर अगर आप कॉस्टिंग, कॉमर्स, कंपनी लॉ और पेंशन, कॉस्टिंग, कॉमर्स, कंपनी लॉ और पेंशन, अगर आप ये 4 कंपोनेंट्स पढ़ लेते हैं, आप यहां पर रेडी हैं सेबी के लिए, पीएफआरडीए के लिए, एनपीएस एग्जाम के लिए, पूरी तरीके से रेडी है आप। क्यों? फेज 1 की बात करें, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स कॉमन है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश फेज 2 कॉमन है, फाइनेंस कॉमन है, मैनेजमेंट कॉमन है, इकोनॉमिक्स का पोर्शन लगभग लगभग सेम है। तो इतना बड़ा ओवरलैप है, 60-70% का ओवरलैप है। करना क्या है, इतना सा एफर्ट लगाना है, सिर्फ सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, अलग से एग्जाम नहीं प्रिपेयर करना है, सिर्फ सब्जेक्ट्स पढ़ने गाइस। ये आपने 4 सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, पेंशन को तो मैं अलग से सब्जेक्ट कंसीडर कर भी नहीं रहा हूं क्योंकि पेंशन बहुत ही छोटा सा कंपोनेंट है, 4-5 ही टॉपिक्स हैं, तो बस क्योंकि ये पीएफआरडी और एनपीएस में आता है इसलिए मैंने इसको मेंशन कर दिया, अदरवाइज इसमें कोई बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगना है। सिमिलरली मैं कंपनी लॉ की बात करूं तो पीएफआरडी सेबी में सिर्फ 7 चैप्टर्स आते हैं, कंपनी लॉ में सिर्फ 7 चैप्टर्स, कितने दिन में कर सकते हैं, 2-3 दिन में मात्र। तो आप इसे सब्जेक्ट कंसीडर करिए, कुछ भी करिए, ठीक है, इसमें 2-3 दिन का एफर्ट लगना है। तो क्या आप 2-3 दिन का एफर्ट लगाकर क्या नए एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करना चाहेंगे, जो कि आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रिपरेशन के साथ यहां पे ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़े, अगर मैं बात करूं एमएसएमई, आपने एमएसएमई वाला सेक्टर भी साथ में कर लिया, आपने एमएसएमई वाला सब्जेक्ट भी प्रिपेयर कर लिया, तो गाइज यहां पर आप आईएफएससी, सॉरी सिडबी, यहां पर आपने एमएसएमई वाला कर लिया तो आप यहां पे आईएफएससी के लिए रेडी हो जाएंगे, ठीक है, आईएफएससी के लिए आप यहां पर रेडी हो जाएंगे, ठीक है जी। सॉरी, यहां पर आप सिडबी के लिए रेडी हो जाएंगे, नॉट आईएफएससी, आप यहां पर सिडबी के लिए रेडी हो जाएंगे। एमएसएमई की बात हम कर रहे हैं क्योंकि, तो अगर आपने यहां पर एमएसएमई की प्रिपरेशन भी आपने डेडिकेटेड वे में कर ली तो यहां पर आप एमएसएमई वाले सिडबी वाले सेगमेंट के लिए भी ओपन हो जाएंगे। अभी सिडबी की जो नोटिफिकेशन आई भी हुई है तो यहां पर आप सिडबी के लिए भी रेडी है। क्या आपको सब कुछ पढ़ना था? नहीं, आपने सिर्फ आरबीआई की प्रिपरेशन की थी अभी तक, ठीक है, आपने कॉमर्स, अकाउंटेंसी, आपने फाइनेंस, मैनेजमेंट, ये सारा कुछ पढ़ा हुआ है आपने, ठीक है। तो अगर आपने साथ में एमएसएमई की प्रिपरेशन कर ली और ये भी प्रिपरेशन आपने की हुई है तो आप यहां पर सिडबी के लिए भी रेडी है पूरी तरीके से। अगर आपने यहां पे इंश्योरेंस प्रिपेयर कर लिया तो आप यहां पर इरडाई के लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाएंगे, इरडाई के लिए पूरी तरीके से आप रेडी हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपने यहां पे आईएफएससी स्पेसिफिक टॉपिक जैसे आईएफएससी एक्ट हो गया, गिफ्ट आईएफएससी हो गया, जो डेडिकेटेड टॉपिक्स हैं आपने वो पढ़ लिए, आईएफएससी के लिए रेडी हो जाएंगे। सर कितने बड़े हैं? बहुत ही छोटे छोटे कंपोनेंट है गाइस, बहुत ही छोटे छोटे कंपोनेंट, मतलब आप बोल सकते हैं कि 1 हफ्ते 10 दिन में आप खत्म कर लेंगे। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि आप 1 हफ्ते 10 दिन में, 7 से 10 दिन में आप एक नए एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं,
तो कोई बुराई है क्या? इंस्टेड ऑफ सिटिंग आइडल वेटिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन, कि आरबीआई ग्रेड बी आएगा आएगा आएगा, हम बस बैठे इंतजार कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ दैट इफ यू पुट योर एफर्ट इन दीज सब्जेक्ट्स, गाइज अपने लिए आपने एक नया विंडो ही ओपन कर लिया। बट बहुत सारे बच्चे इसलिए देते, सर मैं तो आरबीआई के एस्पिरेंट हूं, मैं आरबीआई ही दूंगा, मैं यहां पर नाबार्ड से भी नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि आप रेडी नहीं है ना, आप रेडी नहीं है। आपने यहां पर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट आपने पढ़ा ही नहीं है, सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ना था आपको, एआरडी। आपने आरबीआई की प्रिपरेशन की थी, आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ना था, एआरडी, आपने नहीं पढ़ा। क्यों? पढ़ लेते तो नाबार्ड के लिए रेडी हो जाते आप। क्या एक सब्जेक्ट इतना भारी लग रहा है आपको? एक महीने एआरडी में आप हार्डली एक महीने में आप सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। तो एक महीने आप यहां पर 6 महीने बैठने के लिए आराम से तैयार हैं, बट आप एक महीने का एफर्ट लगाकर यहां पर नाबार्ड के लिए रेडी नहीं होना चाह रहे। क्यों? आई वॉन्ट टू नो द रीजन हियर। क्या रीजन है कि आपकी ऐसा माइंडसेट है? तो इस माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है गाइस। यही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था कि ये चीज आप ध्यान रखिए। आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है, मैं कोई भी डिनाइल नहीं कर रहा हूं, पर द थिंग इज कि आपने आरबीआई की प्रिपरेशन की है, वैकेंसी आएगी, नोटिफिकेशन डिले हो रहा होगा ड्यू टू एनी रीजन, बट द थिंग इज कि उसका वेट क्यों करना? आप प्रिपेयर्ड हो ऑलरेडी एग्जाम के लिए, उसको यूज करिए ना। जो प्रिपरेशन आपने की उसको यूटिलाइज करिए, यूटिलाइज करके ये सारे विंडोज ओपन करिए। सिर्फ कितने सब्जेक्ट, देखिए कितने लिमिटेड सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और आपके लिए ये सारे एग्जाम्स एक साथ ओपन हो रहे हैं, सारे एग्जाम्स आपके लिए ओपन हो रहे हैं। तो क्यों नहीं? क्यों आपका टारगेट सिर्फ 50-60 वैकेंसीज है? क्यों आपका टारगेट यहां पे 400 वैकेंसीज नहीं है? मुझे यह जानना है, यही मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था गाइस। ठीक है, तो आई होप आप समझ पा रहे हैं। अब आपके लिए चैलेंज ये भी आएगा यहां पर कि सर ये सब्जेक्ट अब अलग अलग हम कहां से पढ़े? ठीक है, अब अलग अलग सब्जेक्ट तो कहीं मिल नहीं रहा है। अलग, अगर मुझे इंश्योरेंस कवर करना है तो इंश्योरेंस मुझे अलग से तो कहीं मिल नहीं रहा है, ठीक है, बट उसके लिए मुझे सेपरेटली यहां पर एडाई का कोर्स लेना पड़ेगा। मुझे अगर यहां पर सीडीबी की प्रिपरेशन करनी है, भले मुझे सिर्फ एमएसएमई ही पढ़ना है, लेकिन मुझे पूरा सीडीबी का कोर्स एनरोल करना पड़ेगा। तो गाइस ये पेन पॉइंट हमने समझा है आप लोगों के लिए, और इसीलिए हमने आपके लिए यहां पर एक रेगुलेटरी बॉडी का सुपर पैक ही लॉन्च कर दिया था। रेगुलेटरी बॉडी का सुपर पैक। अब इस सुपर पैक में आपको इन सारे एग्जाम्स का एक्सेस मिलेगा, चाहे वो आरबीआई हो, नाबार्ड हो, सेबी, पीएफआरडीए, आईएफएससीए, आईआरडीआई, एनपीएस, इन सब का एक्सेस सिर्फ सिंगल सब्सक्रिप्शन है। मतलब आपको अब नाबार्ड के लिए अलग, आरबीआई के लिए अलग, सिडबी, सेबी, पीएफआरडी, इन सब के लिए अलग कोर्सेज की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन के साथ आप यहां पे इन सारे कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और अभी यहां पर एक ऑफर भी है, तैयारी का आगमन इनिशिएटिव, जो हमारे साइड से हमने लिया हुआ है, तैयारी का आगमन इनिशिएटिव। और ये इनिशिएटिव 31 अगस्त तक वैलिड है, 31 अगस्त तक ही वैलिड है। यहां पर आपको ये जो रेगुलेटरी बॉडी का सुपर पैक है मिलेगा एट जस्ट 6,999 पर विथ 6+3 मंथ का सब्सक्रिप्शन। आप सोचिए, अगर आप अलग अलग कोर्स आरबीआई का, नाबार्ड का, सेबी, पीएफआरडी, सिडबी, इन सब का अलग कोर्स लेने जाते तो आपके ऊपर फाइनेंशियल कॉस्ट कितनी पड़ती? इसका 10x कॉस्ट आई थिंक आती। तो 10% कॉस्ट पर आपके सारे एग्जाम प्रिपेयर्ड हो रहे हैं, क्या बुराई है? राइट? तो यहां पर गाइस इसको चेक करिए एक बार जाकर, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सिर्फ 31 अगस्त तक ही वैलिड है। क्लिक करिए। अभी मैं आपको बताता हूं किस तरीके से आप एनरोल भी कर सकते हैं। मीनवाइल आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां पर भी आप जाकर सीधा यहां पर देख सकते हैं, और यहां पर आप किस तरीके से एनरोल कर सकते हैं गाइस, लेट मी टेल यू हियर। मैं आपको बताता हूं, यहां पर रेगुलेटरी बॉडी का सुपर पैक है जहां पर आप ये सारे कोर्सेज अवेल कर पाएंगे, नाबार्ड, सेबी, पीएफआरडी, आरबीआई, सिडबी, एडाई, आईएफएससी, ये सारे एग्जाम्स। ठीक है जी, आपको मैं बताता हूं किस तरीके से आपको यहां पर एनरोल करना है। राइट, लेट मी टेल यू हियर। आपको सिंपली जाना है, यहां पर गूगल ओपन करना है। गूगल में आप टेक्स्ट बुक पर क्लिक करिए। टेक्स्ट बुक पर क्लिक किया आपने, देन फर्दर यहां पे आपको जाना है सुपर कोचिंग पर। राइट, सुपर कोचिंग में आप जाइए, यहां पे मल्टीपल एग्जाम्स आपको देखने मिलेंगे। रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स पर क्लिक करेंगे आप, यहां पर आपको दिख जाएगा रेगुलेटरी बॉडी का सुपर पैक। सुपर पैक पर आप क्लिक करेंगे यहां पर, ठीक है। सुपर पैक पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, डेमो क्लासेस मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, एमसीक्यूज मिल जाएंगे, फैकल्टी की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वो सारा कुछ आप एक्सेस कर सकते हैं यहां से। देखिए सारी आपको सारी चीजें यहां पर एक्सेसिबल रहेंगी, यहां पर आप एक्सेस कर सकते हैं सारी चीजें। यहाँ पे सारे एग्जाम्स भी मेंशन्ड है, यहाँ पर देखिए आप। राइट, साथ में फर्दर आप यहाँ पर ये सारे टीचर्स की इंफॉर्मेशन भी है यहाँ पर। आप यहाँ पर डेमो क्लासेस भी जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे क्लिक किया, आप देखिए डेमो क्लासेस आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है जी, आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट देखने मिल जाएंगे, आपको यहाँ पे ई बुक्स देखने के लिए मिल जाएंगी। तो इसके बाद आप यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन आप गैदर कर लीजिए, ठीक है, सारी जो इंफॉर्मेशन उसे आप ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप यहाँ पे फाइनली लास्ट में आप पहुंचेंगे यहाँ पर पेमेंट वाले एस्पेक्ट में। तो यहाँ पर आप देखेंगे अभी आपको जो अमाउंट दिख रहा है वो दिख रहा है 7,559। आप सिंपली यहाँ पर
अप्लाई कूपन पर आइए, दिस इज मेंशन्ड हियर, अप्लाई कूपन पे आएंगे, यहाँ पे कोई ना कोई कोड लगा होगा, इसको आपको यहाँ पे रिमूव करना रहेगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसी के साथ करेंगे तो इसके साथ तो प्राइस ऑलरेडी शो हो रहा है 7559। आप सिंपली यहाँ पे अप्लाई करिए प्रकाश, ठीक है, दिस इज माई नेम, जो एक कोड की तरह काम करेगा। आपने इसे अप्लाई कर दिया यहाँ पर, ठीक है। नाउ यू कैन सी 6999 जो मैं आपको बता रहा था। उसके बाद आपके पास यहाँ पे 3 EMIs का भी ऑप्शन है, या फिर आप लमसम भी पे कर सकते हैं, दैट इज अप टू यू। इसको पे करके आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, राइट, यहाँ पर। तो रिमेंबर द कोड हियर गाइस, और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसके साथ भी जुड़ सकते हैं, ताकि आपको जो भी डिस्कशन करना हो, चाहे वो कंटेंट रिलेटेड हो, चाहे स्ट्रेटजी रिलेटेड हो, आप डायरेक्टली मुझे पिंग कर सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी एड्रेस करूंगा। अगर आपको कॉल की रिक्वायरमेंट है वो भी अरेंज कर दूंगा, अगर आपको जूम मीटिंग की रिक्वायरमेंट है वो भी अरेंज कर लेंगे। द थिंग इज कि आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो जाएगी, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इसकी, जो चीज मैंने आपसे कही है आज उसको ध्यान रखिए, ठीक है। बात ये नहीं कि बात आप किसी के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, नहीं जुड़ना चाह रहे हैं, आप चाहे तो सेल्फ प्रिपरेशन कीजिए, दैट इज कंप्लीटली अप टू। बट द थिंग इज कि जो थॉट मैंने आपके माइंड में डाला है, जो डिस्कशन हमने किया इस वीडियो में, उसको एक बार आप सोच कर देखिए, ठीक है। कितना एफर्ट लगना है आपको 7-8 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने में। मैं नहीं बोला कि एक साथ प्रिपेयर करना है, ठीक है। जैसे अभी IFSC का एग्जाम एक्सपेक्टेड है, नाबार्ड का एग्जाम एक्सपेक्टेड है बहुत ही जल्दी, इरडाई का भी एक्सपेक्टेड है, तो इनसे रिलेटेड जो डेडिकेटेड कंपोनेंट है उन्हें पढ़ लीजिए, ठीक है। इसके बाद फिर सेबी वाले पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है एक साथ नहीं पढ़ने, और जो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि आपको किसी में 2 दिन, किसी में 3 दिन, किसी में 1 वीक, किसी में 10 दिन, किसी में 30 डेज, इतना टाइम लगना है आपको, तो आप इतना टाइम तो आप ऑलरेडी वेट कर ही रहे हैं नोटिफिकेशन का, तो ये टाइम आप कहीं और लगाइए, ताकि जब नोटिफिकेशन आएगा आप इस एग्जाम के लिए पूरी तरीके से रेडी रहिए। जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर RBI एग्जाम को लेकर है, वो कॉन्फिडेंस आप इन एग्जाम्स के लिए भी दिखा सकते हैं, छोटे से एफर्ट के साथ। ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ छोटा सा एफर्ट लगाना है, right guys, so thank you very much, this is all guys which I wanted to discuss with you. I hope this was fruitful for you. एक बार थॉट दीजिएगा इस पर, कुछ आपके अपने थॉट्स हैं तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करिएगा, हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। बाय गाइस, टेक केयर, विल मीट इन अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो, टिल देन गुड बाय, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।